लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे। साल था 1995। बॉक्स ऑफिस पर रोमांस के किंग शाहरुख खान दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से नया इतिहास लिख रहे थे। एक्शन के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी खिलाड़ी सीरीज से सिनेमा घरों में आग लगा रहे थे, लेकिन इसी शोर के बीच एक ऐसा अभिनेता थिएटरों पर राज कर रहा था जिसके पास ना तो सिक्स पैक्स एब्स थे और ना ही बड़े खानदान का टैग। इसलिए मारा क्योंकि इसने एक मासूम लड़की की चोटी काट के उसे बेइज्जत किया है। वो जब स्क्रीन पर आता था तो दर्शक सीट छोड़कर नाचने लगते थे। वो जब हंसता था तो पूरा सिनेमा घर खिलखिला उठता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक लौते चीची यानी गोविंदा जी की। गोविंदा ने हिंदी सिनेमा को वो दिया है जो आज तक कोई नहीं दे पाया, नंबर 1 की बादशाहत। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूँ। एक ऐसे सीरीज जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े बल्कि गोविंदा को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा एंटरटेनर बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंबर 1 बनने का सफर जितना जादुई था उसका अंत उतना ही दर्दनाक था। कैसे एक साधारण सा लड़का नंबर 1 बना। कैसे डेविड धवन और गोविंदा की वो जोड़ी टूटी जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं था। आज की इस खास वीडियो में हम खोलेंगे इतिहास के वो पन्ने जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे ऐसे जोड़ी न कभी बनी थी और न कभी बनेगी। दीवानी तू जीती मैं तेरे प्यार से हारा। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के विरार के एक चाल से। गोविंदा, जिनका असली नाम गोविंद अरुण आहूजा था, उनके पिता कभी खुद एक्टर थे, लेकिन एक फ्लॉप फिल्म के कारण उनके परिवार को पाइप का मोहताज बना दिया। गोविंदा ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। इंटरव्यू देने के लिए मीलों पैदल चलना, लोकल ट्रेनों को धक्का खाना, और यह उनकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन उनके भीतर एक आग थी, डांस की आग, एक्टिंग की आग। एक तरफ तुम्हारा कानून मेरे पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो काली शंकर के कुत्ते। साल 1986 में फिल्म आई इल्जाम। जब गोविंदा ने स्क्रीन पर स्ट्रीट डांसर गाने पर थिरकना शुरू किया तो थिएटर में लोगों के सिक्के फेंकने शुरू हो गए। रातों रात गोविंदा स्टार बन गए। शुरुआती दौर में वो एक्शन और डांस फिल्में कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1989 में गोविंदा की मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो फिल्मों की एडिटिंग टेबल से लेकर निर्देशन की दुनिया में अपना पैर जमा रहा था। नाम था डेविड धवन। फिल्म थी ताकतवर। इस फिल्म ने भले ही इतिहास नहीं रचा, लेकिन इसने बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप नींव रख दी थी। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। 90 के दशक की शुरुआत में गोविंदा और डेविड धवन ने 16 और शबनम जो कि 1992 और आंखें 93 जैसे ब्लॉकबस्टर दिए। आंखें उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन साल 1995 में इस जोड़ी ने वो दांव खेला जिसने बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। दोस्तों, बकवास बंद कर। नहीं कमिश्नर, नहीं। कूली नंबर 1 जो कि 1995 में आई। इस फिल्म में गोविंदा के साथ थी करिश्मा कपूर, एक गरीब कूली जो अमीर घराने का दामाद बनने का नाटक करता है। गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग, कादर खान के साथ उनकी जुगलबंदी और हुस्न है सुहाना जैसे गानों ने इस फिल्म को कल्ट क्लासिक बना दिया। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और यहाँ से शुरुआत हुआ नंबर 1 का सिलसिला। और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। दूसरी फिल्म आई हीरो नंबर 1 जो कि 1997 में आई। बावर्ची जो कि राजेश खन्ना की फिल्म थी, उसी की थीम पर बनी इस फिल्म ने साबित कर दिया कि गोविंदा से बेहतर फैमिली एंटरटेनर कोई हो ही नहीं सकता। प्यार पाने के लिए घर का नौकर बन जाना और अपनी एक्टिंग से पूरे परिवार दिल जीत लेना। यूपी वाला ठुमका लगाओगे हीरो जैसे नाच के दिखाओ। गोविंदा ने इस फिल्म में कॉमेडी और इमोशन का ऐसा तालमेल बिठाया कि फिल्म ऑल टाइम हिट साबित हुआ। दोस्तों, आंटी नंबर 1 और अनाड़ी नंबर 1। गोविंदा प्रयोग करने के मूड में थे। आंटी नंबर 1 में उन्होंने एक औरत का रूप रखा, बिना किसी अश्लीलता के, सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ से उन्होंने लोगों को लोटपोट कर दिया। इसके बाद अनाड़ी नंबर 1 में डबल रोल करके उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। दोस्तों, नहीं, स्विट्जरलैंड और पेरिस की लड़कियों के साथ मेरी कुंडली नहीं जमती, मुझे तो हिंदुस्तानी नमक ही पसंद है। फिर आई बेटी नंबर 1 और जोड़ी नंबर 1। जोड़ी नंबर 1 में गोविंदा और संजय दत्त की ट्यूनिंग को डेविड धवन ने जिस तरह पर्दे पर उतारा, उसने दोस्ती की नई परिभाषा लिखी। लाल मिर्ची, तीखी मिर्ची और साथ में
आओ सुनाओ तुम्हें अंडे का फंडा। इस गाने पर गोविंदा का डांस आज भी शादियों की शान है। सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। सोचिए 6 फिल्में, सभी के टाइटल में नंबर 1 और सभी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट या तो ब्लॉकबस्टर। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह गोविंदा की कड़ी मेहनत और डेविड धवन के विजन का जादू था। गोविंदा बन चुके थे अल्टीमेट नंबर 1 बादशाह। आखिर क्यों यह जोड़ी इतनी सफल थी और इसके पीछे मुख्य 3 कारण थे दोस्तों। डेविड धवन जानते थे कि गोविंदा कैमरे के सामने क्या कर सकते हैं। कई बार सेट पर स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती थी, डेविड सिर्फ सिचुएशन बताते थे और गोविंदा ऑन द स्पॉट डायलॉग और स्टेप्स खुद तैयार कर लेते थे। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे। और दूसरी बात करें तो कादर खान की कलम का जवाब था। इस तिकड़ी में गोविंद, डेविड और साथ में कादर खान ने कमाल कर दिया था। कादर खान ने के लिखे तीखे और गुदगुदाने वाले डायलॉग्स को जब गोविंदा अपनी रफ्तार से बोलते थे तो जादू बिखर जाती थी दोस्तों। तीसरी फैक्ट की बात करें तो आम आदमी से जुड़ाव। गोविंदा की फिल्मों के किरदार कभी बहुत अमीर या एलीट नहीं होते थे। वो कूली, वेटर, सीधे साधे लड़के या छोटे मोटे चोर होते थे, जिसे भारत का आम दर्शक सीधे खुद को उससे जोड़ पाता था। कहते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। साल 2000 के बाद बॉलीवुड का चेहरा बदलने लगा था। दिल चाहता है और लंगा जैसी फिल्मों के आने से सिनेमा रियलिस्टिक और मॉडर्न हो रही थी। वहीं गोविंदा के लेट लतीफ़ी सेट पर देर से आना की आदतें उन पर भारी पड़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 2004 में। गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी गए। लेकिन राजनीतिक इस चक्रव्यूह ने उनके फिल्मी करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बकवास बंद कर। नहीं कमिश्नर, नहीं। वो फिल्मों को वक्त नहीं दे पा रहे थे। सेट पर उनकी अनुपस्थिति बढ़ने लगी, प्रोड्यूसर का नुकसान होने लगा और इसी दौरान उनके सबसे करीबी दोस्त और डायरेक्टर डेविड धवन भी उनसे दूर होने लगे दोस्तों। यह बॉलीवुड की सबसे दुखद और दरारों में से एक थी। सालों तक एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहे गोविंदा और डेविड धवन के बीच कड़वाहट आ गई। गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में उस दर्द को बयां किया था। उन्होंने बताया कि जब उनका बुरा वक्त चल रहा था तब उन्होंने डेविड धवन से एक फिल्म बनाने की गुजारिश की थी। वैसे आपकी इनसे मुलाकात कहाँ? स्विट्जरलैंड में, पेरिस में या लंदन में हुई थी? गोविंदा ने कहा कि मैंने डेविड धवन से कहा था कि चलो एक साथ फिल्म करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे सिक्योरिटी से कहा कि गोविंदा से कहो कि अब वह बहुत सवाल करने लगा है, मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता। गोविंदा को सबसे ज़्यादा ठेस इस बात की लगी कि डेविड ने यह बात उनसे सीधी न कहकर उनके सिक्योरिटी से कही। क्योंकि इसने एक मासूम लड़की की चोटी काट के उसे बेइज्जत किया है। सिर्फ चोटी काटी ना। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। डेविड धवन ने अपने बेटे वरुण धवन को लेकर कूली नंबर 1 की रीमेक बनाया, जिसमें सारा अली खान थी। लेकिन दर्शकों ने पूरी तरह इसे नकार दिया, क्योंकि हर कोई जानता था कूली नंबर 1 सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है गोविंदा। नाम है और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। आज भले ही गोविंदा फिल्मों में एक्टिव ना हो, भले ही डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी टूट गई हो, लेकिन 90 के दशक के उस सुनहरे दौर को कोई नहीं मिटा सकता। गोविंदा ने जो मुकाम हासिल किया वो किसी गॉड फादर के बिना, सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर। वो सिर्फ नंबर 1 फिल्मों के हीरो नहीं थे, वो करोड़ों दिलों के नंबर 1 राजा थे और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, गोविंदा की नंबर 1 सीरीज में से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? और क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड आज गोविंदा जैसे एंटरटेनर को मिस करता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए सिनेमा के ऐसे ही अनकहे पन्ने खोलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।